स्कूल के बाद गप्पू क्लास में ही रुक जाता है। उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होता है, असेट और लायबिलिटी, असेट और लायबिलिटी। वो अपने टीचर के पास जाता है और बिना ज्यादा बोले बस इतना पूछता है, सर असेट और लायबिलिटी होता क्या है? सर थोड़ा मुस्कुराते हैं। वो गप्पू को बेंच पर बैठने का इशारा करते हैं और एक छोटी सी कहानी शुरू कर देते हैं। सर समझाते हैं, जिंदगी में असेट वो होता है जो तुम्हें आगे बढ़ाता है और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हें वहीं का वहीं रोक देती है। फिर वो बिजनेस का एग्जाम्पल देते हैं। सर कहते हैं, जब कोई दुकान या कंपनी होती है तो मशीन, दुकान, स्किल और नॉलेज असेट होते हैं, क्योंकि ये चीजें काम करती हैं और पैसा कमा कर लाती हैं। लेकिन अगर बिजनेस में सिर्फ कर्जा बढ़ता जाए, बिना काम के खर्चे बढ़ते जाएं और पैसा आए ही ना, तो वही चीजें लायबिलिटी बन जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ पैसा निकलवाती रहती हैं। फिर सर गुप्पू को जिंदगी से जोड़कर समझाते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम पढ़ाई, स्किल और डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करते हो तो वो तुम्हारी लाइफ की असेट बन जाती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ दिखावा, फिजूल खर्च और आज का मजा कल की परवाह के बिना करते हो तो वही चीजें जिंदगी की लायबिलिटी बन जाती हैं। सर आखिरी बात बहुत शांत आवाज में कहते हैं, बेटा बिजनेस हो या जिंदगी, जो चीज तुम्हें ग्रो कराए वो असेट होती है और जो चीज तुम्हें धीरे धीरे खोखला करे वो लायबिलिटी होती है। गप्पू चुपचाप सुनता रहता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन नहीं, समझ होती है। और उस दिन गप्पू सिर्फ असेट लायबिलिटी नहीं समझता, वो ये भी समझ जाता है, सबसे बड़ी असेट इंसान खुद होता है और सबसे खतरनाक लायबिलिटी बिना सोचे लिया गया फैसला। क्लास खाली हो जाती है, पर गप्पू के दिमाग में एक लेसन हमेशा के लिए बैठ जाता है।